हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। जो हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज हम बात करने वाले वीनस ट्रांजिट के बारे में। वीनस जो है आपका 9 अक्टूबर को ट्रांजिट कर रहा है, तो आपके लिए हर एक राशि के लिए क्या रिजल्ट्स रहने वाले, आज हम वो देखने वाले हैं। इस बीच में वीनस जो है सन के साथ भी रहने वाले हैं कुछ वक्त के लिए इन कंजंक्शन। जुपिटर का भी राशि परिवर्तन होने वाला है एंड सैटर्न का भी एस्पेक्ट रहेगा वीनस पे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, डिटेल में बात करेंगे, तो चलिए एंड तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एरीज़ मून साइन। सो आपके लिए एरीज़ वीनस जो है जा रहा है आपके छठे घर में, वर्गो साइन में, जो कि वर्गो जो है डेबिलिटेशन साइन होता है वीनस का। तो ये 6th हाउस में आपके जा रहे हैं। 6th हाउस जो है आपका डेली वर्क का होता है, डेली रूटीन का होता है, हेल्थ एंड सर्विस का होता है, एनिमीज़ का होता है। तो ये 6th हाउस में जा रहे हैं आपके लिए। और देखा जाए तो आपके लिए 2nd और 7th हाउस के मालिक होते हैं ये वीनस, टॉरस एंड लिब्रा के। सो एरीज़, आप लोगों के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं लव एंड रिलेशनशिप में। लव एंड रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा पॉसिबल है इस टाइम पे। तो इस टाइम आपको पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 7th हाउस के भी मालिक बनते हैं। 6th हाउस में जा रहे, एनिमी साइन में जा रहे, डेबिलिटेशन में जा रहे, तो बहुत पॉसिबिलिटी है मिसअंडरस्टैंडिंग्स की। फैमिली में देखा जाए तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी इस टाइम पे, एंड वहाँ भी आपको आर्ग्यूमेंट जो है अवॉइड करने होंगे। बात की जाए आपके फाइनेंस की, तो अनएक्सपेक्टेड खर्चे हो सकते हैं। आप इस टाइम पे टेम्पटेड हो सकते हैं, ये भी ले ले वो भी ले ले, लेकिन आपको अपने टेम्पटेशन को कंट्रोल करना होगा। डिसिप्लिन्ड वे में आप मैनेज कर सकते हैं। अगर आप डिसिप्लिन रहे कि क्या क्या चीज़ें आपको खर्चा करना है, क्या ज़रूरी है, सिर्फ उसी पे स्पेंड करें, तो बैलेंस मेंटेन हो सकता है फाइनेंसेस में। ठीक है। करियर की बात करें तो करियर जो है आपका इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहने वाला है। वर्क प्लेस पे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है, और आपको लगेगा कि रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा, अप्रेजल नहीं मिला, मिलेगा पर स्लो मिलेगा। उसके लिए उससे पहले आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ओके। जब वीनस ट्रांजिट कर रहा है वर्गो में, उस टाइम पे सूर्य के साथ ही कंजंक्ट हो रहा है, तो इस टाइम पे आपको फील होगा पर्सनल सेटिस्फैक्शन जो है आपको नहीं है। इस टाइम पे आपको शुरुआत में ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगा, सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आप फील करोगे। पर जब 19 अक्टूबर को जुपिटर ट्रांजिट कर जाएंगे अपने एग्जॉल्टेशन साइन कैंसर में, तब जाके आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा अपने करियर में, और अपने पर्सनल लाइफ में चीज़ें जो है बैलेंस आउट होने लगेगी। देखा जाए तो सैटर्न भी अपने 7th एस्पेक्ट से वीनस को देख रहे हैं, तो चीज़ें जो है डिले होंगी इस टाइम पे। पेशेंस रखिएगा, लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि सैटर्न जो है स्लो ज़रूर रहते हैं पर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देते हैं। तो अगर आप इस टाइम पे पेशेंस रखेंगे, अंडरस्टैंडिंग रखेंगे सिचुएशंस में, तो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा ग्रोथ है। सो अब बात करते हैं टॉरस मून साइन के बारे में। सो टॉरस, आपके लिए ये वीनस का ट्रांजिट आपके 5th हाउस में हो रहा है। 5th हाउस जो है चिल्ड्रन का होता है, लर्निंग्स का होता है, क्रिएटिविटी का होता है, स्पोर्ट्स का होता है, मंत्रा चैंटिंग्स का होता है। तो आपके लिए वीनस जो है आपके 1st हाउस और आपके 6th हाउस के मालिक होते हैं। ये आपके 5th हाउस में जा रहे हैं। लव एंड अफेयर का भी हाउस होता है ये। तो डेफिनेटली अगर मैं रिलेशनशिप और लव लाइफ की बात करूँ, बहुत क्लियरली यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स पॉसिबल है, और इस टाइम पे आपको पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गलतफहमी बहुत पॉसिबल है। क्योंकि एनिमी साइन है, एनिमी साइन आपके 5th हाउस में लव एंड अफेयर के घर में जा रहा है, रोमांस के घर में जा रहा है। बहुत पॉसिबिलिटीज़ है कि इस टाइम पे आपको उस एरिया में टेंशन ये दे सकते हैं। फैमिली लाइफ में जो है आपके लिए अच्छा वक्त रहेगा, खुशी का टाइम रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेकिन बड़ी रहेगी। अगर आपके फाइनेंसेस की बात करें, फाइनेंसेस अच्छा है, इस टाइम पे आपको गेंस भी मिलेगा। खर्चे लेकिन बढ़े रहेंगे, आपके खर्चे जो है अनएक्सपेक्टेड खर्चे हो सकते हैं इस टाइम पे आपको। ठीक है। देखा जाए करियर में, तो करियर में जो है आपके खुद के वजह से जो है प्रॉब्लम रहेगी। क्यों? क्योंकि आपको एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा, आपको लगेगा मतलब चीज़ें जो अच्छी हैं, गुड है, लेकिन आपको बेस्ट चाहिए। तो परफेक्शन के चक्कर में चीज़ें जो है आप वर्कलोड अपना खुद बढ़ा के रखेंगे, उस वजह से प्रॉब्लम रह सकती है। और ये पर्सनल सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा 17 सितंबर से, जब सूर्य जो है ट्रांजिट करेंगे वर्गो से आपके लिब्रा साइन में। इस टाइम पे जो कंजंक्शन में आ गए हैं वीनस और सूर्य, उसके वजह से आपको ये प्रॉब्लम रहेगी।
और जब सूर्य निकल जाएंगे वहाँ से, उसके बाद क्योंकि ये डेबिलिटेटेड है वीनस, 19 अक्टूबर को जब कैंसर साइन में मूव करेगा जुपिटर, तब आपको पर्सनल लाइफ में, क्योंकि उनका एस्पेक्ट जो आपके 7th हाउस पे भी पड़ेगा, 11th पे भी पड़ेगा, तो आपके गेंस के लिए ये टाइम अच्छा रहेगा एंड समवेयर आपके रिलेशनशिप में चीज़ें जो है बेटर होने लगेंगी। ओके दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी सैटर्न की वजह से, क्योंकि जो है उनका डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ेगा आपके वीनस पे, तो चीज़ें जो है थोड़ी स्लो चलने वाली है आपके, चाहे वो क्रिएटिविटी में हो, एजुकेशन में हो, इस टाइम चीज़ें जो है थोड़ी स्लो चलने वाली हैं एंड पर आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखने को मिलेगा, पर वो बहुत धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा, टाइम लगेगा उसमें, तो पेशेंस रखना इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है। अब बात करेंगे जेमिनाई मून साइंस के बारे में। तो जेमिनाइज आपके लिए ये ट्रांजिट हो रहा है आपके 4th हाउस में एंड ये वीनस जो है लॉर्ड है आपके 12th हाउस के एंड 5th हाउस के। देखा जाए तो 4th हाउस आपके कंफर्ट का होता है, मदर का होता है, तो इस टाइम पे आपको देखने को मिलेगा रिलेशनशिप्स में और लव लाइफ में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आप आइसोलेटेड फील कर सकते हैं इस टाइम पे, पॉसिबिलिटीज़ है। आपके फैमिली में भी जो है प्रेशर बहुत बड़ा रहेगा, 12वें घर का मालिक आपका बैठ रहा है, क्योंकि 2 नंबर आपका 12 में पड़ता है, फैमिली जो 12वें घर में पड़ रहा है वो आपके 4th हाउस में आ रहा है, वो भी डेबिलिटेशन साइन में आ रहा है, इस टाइम पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा आप पे। फाइनेंसिस की बात करें तो अनएक्सपेक्टेड खर्चे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं इस टाइम पे, और हैवी बिग खर्चे होंगे इस टाइम पे आपको। करियर की बात करें तो करियर में आप और कोशिश करिएगा इस टाइम पे कि और क्रिएटिविटी आप ऐड कर सके अपने करियर में, क्योंकि वहाँ पे भी है आपको बहुत मेहनत इस टाइम पे करनी पड़ सकती है अपने करियर प्लेस पे एंड चीज़ें जो है बेटर होंगी आपके लिए, मतलब काम पे हो या पर्सनल लाइफ में चीज़ें जो है बेटर हो, क्योंकि वीनस जब यहाँ आ रहा है ना तो सूर्य के साथ कंजंक्ट हो रहा है, तो इस टाइम पे 17 अक्टूबर को जो है वो ट्रांजिट करने वाले हैं लीब्रा साइन में, तो तब तक के लिए आपको ये इस सिचुएशन जो है फर्स्ट हाफ ऑफ द अक्टूबर ये आपको देखने को मिलेगा। जब ये मूव कर जाएंगे सूर्य वहाँ से वर्गो से, तब आपको चीज़ें जो है बेटर लगने लगेगी। अक्टूबर में ही 19 अक्टूबर को जुपिटर भी जो है ट्रांजिट करे अपने एक्सॉल्टेशन साइन में, कैंसर साइन में, तो चीज़ें जो है बेटर होने लगेंगी आपके लिए। तब तक के लिए ये प्रेशर आप ज़रूर फील करेंगे फर्स्ट हाफ में। ओके सैटर्न भी जो है डायरेक्टली एस्पेक्ट करेंगे आपके वीनस को, तो चीज़ें जो है डिले ज़रूर होंगी, और वो भी रेट्रोगेट चल रहे हैं इस टाइम पे, चीज़ें जो है डेफिनेटली डिले होंगी, स्लो लगेंगी, तो कोशिश करिए पेशेंस रखने का, इस टाइम पे अंडरस्टैंडिंग रखना बहुत ज़रूरी है इस सिचुएशन में, क्योंकि 12th और 5th हाउस के मालिक बनते 4th हाउस में जा रहे हैं, मदर के साथ भी रिलेशंस जो है पॉसिबल है कि बिगड़ सकते हैं इस टाइम पर। कैंसर मून साइन आपके लिए वीनस का ट्रांजिट जो है आपके 3rd हाउस में हो रहा है, वर्गस साइन में, जो कि डेबिलिटेशन साइन में हो रहा है। 3rd हाउस जो है आपके कम्युनिकेशन का होता है, नीबर्स का होता है, सिबलिंग्स का होता है, मीडिया में जो है यूट्यूब वगैरह करते हैं, या फिर जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उन लोगों के लिए भी इसी घर से देखा जाता है। तो इस टाइम पे जो है सबसे पहली चीज़, वीनस जो है आपके 11th और 4th हाउस के मालिक बनते हैं, तो वीनस जो है आपके 3rd हाउस में रह के इस टाइम पे आपके रिलेशनशिप एंड लव लाइफ में जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, क्योंकि डेबिलिटेशन में जा रहे हो, ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी, जो है आपके रिलेशनशिप इस टाइप पे बिगड़ सकते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग रखना बहुत ज़रूरी है। फैमिली लाइफ में भी सिबलिंग्स के साथ, क्योंकि सिबलिंग्स के ही घर में यंगर सिबलिंग्स अगर आपके हैं तो इस टाइम पे उनके साथ इंटरेक्शन बहुत केयरफुली करिएगा, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत पॉसिबल है इस टाइम पे, एंड फादर के साथ भी आपका रिलेशन इस टाइम पे बिगड़ सकता है। ओके फाइनेंसिस की बात करें तो अनएक्सपेक्टेड खर्चे रहेंगे, बढ़े रहेंगे, हर टाइम एक्सपेंसेस आपके बढ़े रहेंगे, इस टाइम पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। देखा जाए करियर में आपका हार्डवर्क जो है पेड ऑफ ज़रूर होगा, ग्रोथ आपको देखने को ज़रूर मिलेगी करियर में, लेकिन ये भी आपको मिलेगा देखने को 19 अक्टूबर से, जब आपके जुपिटर जो है आपके 1st हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं एंड एक्सॉल्टेशन में जा रहे हैं। कैंसर साइन में जुपिटर जो है एक्सॉल्ट होते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट टाइम रहने वाला है कैंसर, स्पेशली आपके लिए, क्योंकि आपके 1st हाउस में जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं और वहाँ से त्रिकोण भाव पूरा कवर कर रहे हैं, लाइक 1st 5 9, ये तीनों
क्योंकि वो फर्स्ट में खुद है, 5 को भी देखेंगे, 9 को भी देखेंगे और 7th को भी देखेंगे। आपका रिलेशनशिप, पार्टनरशिप 19 अक्टूबर के बाद बहुत बेटर हो जाएगा। 17 अक्टूबर तक जो है सूर्य वीनस के साथ बैठे, तो तब तक चीज़ें जो है फ्रस्ट्रेशन रहेंगी, वर्क प्लेस पे भी, पर्सनल लाइफ में भी। लेकिन 19 अक्टूबर से आपको चीज़ें बेटर देखने को मिलेगा। एंड 17 अक्टूबर को जो सूर्य है वो वहाँ से मूव करके लिब्रा में चले जाएंगे, क्योंकि सैटर्न भी जो है डायरेक्टली एस्पेक्ट कर रहे हैं, चीज़ें जो है डिले वो करेंगे। लेकिन जुपिटर का जो ट्रांजिट हो रहा है आपके फेवर में आ रहा है, आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, न्यू ग्रोथ मिलेगी एंड आप देखोगे कि नई पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए अब ओपन हो रही है। ये आपके लिए बहुत अच्छा एंड ग्रोइंग टाइम रहने वाला है 19 अक्टूबर से, जब वो ट्रांजिट करेंगे। उससे पहले पर्सनल लाइफ में एंड करियर में आपको फ्रस्ट्रेशन रह सकती है, प्रॉब्लम, ये चीज़ें आपको फेस, अनएक्सपेक्टेड खर्चे, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। लियो मून साइन। सो लियोस आपके लिए वीनस ट्रांजिट करने वाले हैं आपके 2nd हाउस में, जो कि डेबिलिटेशन में जा रहे हैं वर्गो साइन में। जो वीनस है वो आपके 3rd एंड 10th हाउस के मालिक बनते हैं, जो कि डेबिलिटेशन में जा रहे हैं आपके करियर का, और आपके 3rd हाउस का, जो कि कम्युनिकेशन और सिबलिंग्स का घर होता है, मीडिया का घर होता है। तो ये आपके 2nd हाउस में जा रहे हैं, जो कि आपके स्पीच, फैमिली का घर होता है, इनकम का घर होता है। तो इस टाइम पे जो है आपको देखने को मिलेगा आपके रिलेशनशिप्स इस टाइम पे बिगड़ेंगे। आपके रिलेशनशिप जो है, आपके लव लाइफ, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ये इस टाइम पे आपको मिसअंडरस्टैंडिंग्स देखने को क्लियरली मिलेगा। एंड ज़रूरी है कि वहाँ आप पेशेंस बना के चले, क्योंकि अगर आप ने कुछ भी एक्शन लिया इस टाइम पे तो वो रिलेशनशिप की एंड भी पॉसिबिलिटी है इस टाइम पे। तो बहुत सोच समझ के ही चीज़ें जो है बैलेंस करके चलिए, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। देखा जाए फैमिली में तो अच्छा वक्त रहेगा, खुशी का टाइम आएगा, हैप्पीनेस आएगी, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इस टाइम पे, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती है। काम जो है बहुत सारे हो सकते हैं इस टाइम पे घर पे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी बढ़ी रहेगी। फाइनेंसेस की बात करें तो खर्चे ऑब्वियसली बढ़े रहेंगे इस टाइम पे, अनएक्सपेक्टेड खर्चे होंगे और बड़े खर्चे भी हो सकते हैं। करियर में अगर देखा जाए तो अगर आप सोच रहे थे कुछ बिज़नेस करने का या पार्टनरशिप में बेसिकली बिज़नेस करने का, तो ये अच्छा समय, आप पार्टनरशिप में बिज़नेस कर सकते हैं, आपको सपोर्ट मिलेगा एंड पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। या तो आप स्पाउस के साथ भी कर सकते हैं अपने, या किसी पार्टनर के साथ करना चाहते हैं, फ्रेंड्स के साथ या किसी और के साथ, तो आपके लिए अच्छा समय पॉसिबल है कि आप कर सकते हैं, ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। तो वीनस जो है ट्रांजिट जब हो रहा है तो ये सूर्य के साथ कंजंक्ट हो रहा है, और सूर्य जो है 17 अक्टूबर को ट्रांजिट करेगा लिब्रा में, तो तब तक ये कंजंक्शन में रहने वाला है वीनस सूर्य के साथ। तो इस टाइम पे जो है चीज़ें आपको थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटिंग रह सकती है, और पार्टनरशिप में ज़्यादा ईगो क्लैशेस देखने को मिल सकता है। पर 17 अक्टूबर के बाद चीज़ें जो है बेटर होंगी आपके पार्टनरशिप में। जब जुपिटर ट्रांजिट करेंगे 19 अक्टूबर को, चीज़ें और बेटर हो जाएंगी, आपको गेंस देखने को मिलेगा, फाइनेंशियल गेंस देखने को मिलेगा, ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो वो समय जब एग्जॉल्टेशन में आ जाएंगे तो आपके लिए और अच्छा समय शुरू हो जाएगा। सैटर्न जो है अभी तक रेट्रोगेट में है एंड वो डायरेक्टली एस्पेक्ट करेंगे वीनस को, लेकिन जुपिटर के ट्रांजिट की वजह से आपको जो है रिजल्ट्स बेटर देखने को 19 अक्टूबर के बाद मिलेगा। सो वर्गो मून साइन, आपके लिए जो वीनस है ट्रांजिट आपके 1st हाउस में हो रहे हैं, और ये आपके 9th हाउस एंड 2nd हाउस के मालिक बनते हैं। ये 1st हाउस में जाके डेबिलिटेशन में जाने वाले हैं, सूर्य के साथ कंजंक्ट होने वाले। तो रिलेशनशिप और लव लाइफ में आपको यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर देखने को मिलेगी। यहाँ पे पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। देखा जाए तो फैमिली में ईगो क्लैशेस इस टाइम पे पॉसिबल है कि बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, तो कंट्रोल करिएगा अपनी स्पीच को इस टाइम पे। अदरवाइज़ जो है ईगो क्लैशेस के वजह से सेपरेशन भी हो सकता है इस टाइम पे पॉसिबल। एंड फर्स्ट हाफ में आपको ज़्यादा केयरफुल रहना है। फर्स्ट हाफ क्योंकि 17 अक्टूबर का सूर्य जो है ट्रांजिट करने वाले लिब्रा साइन में, तब तक वो वीनस के साथ है, तो तब तक के लिए आपको ज़्यादा केयरफुल रहना है। फ्रस्ट्रेशन हो सकती है पार्टनरशिप में, रिलेशनशिप में, और अगर आप बिज़नेस भी करते हैं तो वहाँ भी प्रॉब्लम इस टाइम पे हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस में जा रहा है, 7th हाउस को वो डायरेक्टली देख रहे हैं। ठीक है, तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। करियर में आपके लिए अच्छा रहेगा इस टाइम पे, आपके लिए करियर में जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो सकती है। हो सकता है इस टाइम पे आपको ट्रैवल भी करना पड़े, और ये ट्रैवल से आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी और नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है, नए डोर्स ओपन हो सकते हैं आपके लिए, न्यू लर्निंग्स, नई चीज़ें, हायर नॉलेज इस टाइम पे आपको हो सकता है।
ठीक है। सो चीज़ें जो है 17 अक्टूबर के बाद बेटर होने लगेंगी। 19 अक्टूबर को जुपिटर ट्रांजिट हो रहा है कैंसर के साइन में, जो कि एक्सॉल्टेशन का साइन है। उसके बाद चीज़ें और बेटर होंगी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में, सेटिस्फैक्शन और बढ़ेगा आपके लिए, क्योंकि सैटर्न अभी तक रेट्रोगेट में है, वो पाइसिस साइन में है। तो चीज़ें जो है आपको प्रोग्रेस ज़रूर देखने को मिलेगा, लेकिन डिलेड रहेगा, स्लो रहेगा। सो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिलेगी पर स्लो मिलेगा। लिब्रा, आपके लिए ट्रांजिट आपके 12th हाउस में हो रहा है। 12th हाउस जो है आपके एक्सपेंसेस का होता है, फॉरेन कनेक्शंस का होता है। इस दौरान आप फील करोगे कि आप इंट्रोस्पेक्शन काफ़ी ज़्यादा करने लगोगे, आपको आइसोलेशन फील होगा, आपको लगेगा कि आपको स्पेस और चाहिए लाइफ में। इंट्रोस्पेक्शन करोगे, जैसे क्या सही है क्या गलत आपने किया, ये सारी चीज़ें जो है आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा करने लगोगे, सोचने लगोगे इस टाइम पे। लव लाइफ में, रिलेशनशिप में जो है अगर आप हैं रिलेशनशिप में, तो इस दौरान आपको हो सकता है कि आप डिस्टेंट फील करो, कन्फ्यूजन फील करो। अगर आपका कोई भी पार्टनरशिप बहुत टाइम से चल रहा था, इनर साइकिल आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, तो ये बेस्ट टाइम है उस चीज़ में हील करने का, मूव ऑन करने का। नहीं तो इस टाइम पे अगर आप क्लैरिटी और चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है इस टाइम पे कि आप उसमें और क्लैरिटी ले आ सको। मतलब एट दी एंड आप कहीं ना कहीं जो भी रिश्ता है आपका उसमें क्लैरिटी रखोगे, कन्फ्यूजन और नहीं रखना है, उस चीज़ का आप एंड करोगे इस टाइम पे। अगर कन्फ्यूजन है आपको और क्लैरिटी चाहिए पार्टनरशिप में इस टाइम पे। देखा जाए तो करियर में आपको हिडन अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, कुछ फॉरेन कनेक्शंस इस टाइम पे बन सकते हैं। फाइनेंशियली चीज़ें जो है अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आपके रहेंगे, पर इस टाइम पे जो है आप और ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएंगे, स्पिरिचुअल वर्क और ज़्यादा आप करने लगोगे। तो देखा जाए तो सूर्य के साथ ये ट्रांजिट है आपका, सूर्य के साथ कंजंक्शन हो रहा है वीनस का आपका। तो 17 अक्टूबर को जो है सूर्य ट्रांजिट करने वाले हैं आपके वर्गो से लिब्रा साइन में। तो जब जुपिटर का ट्रांजिट होगा मेनली 19 अक्टूबर को, उसके बाद चीज़ें जो है बेटर होंगी आपके लिए। तो आपको जो है और पीस एंड क्लैरिटी मिलेगा रिलेशनशिप्स में। ओके, तब तक ये आपको कन्फ्यूजन, आपको ये फ्रस्ट्रेशन चीज़ें रह सकती हैं। एंड सैटर्न क्योंकि डायरेक्टली एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो प्रोग्रेस रहेगा पर स्लो रहेगा। लॉन्ग टर्म जो है आपको ग्रोथ ज़रूर देखने को मिलेगी। स्कॉर्पियो, वीनस का जो ट्रांजिट है आपके 11th हाउस में हो रहा है, और वीनस जो है आपके 7th हाउस एंड 12th हाउस के मालिक बनते हैं। तो इस दौरान जो है आपके लिए सोशल कनेक्शन और नेटवर्किंग से फ़ायदा आपको मिल सकता है। रिलेशनशिप में आपको और क्लैरिटी मिल सकती है, अगर अभी तक आपको रिलेशनशिप में क्लैरिटी, अपने पार्टनरशिप में क्लैरिटी नहीं मिली हुई थी। तो करियर एंड इनकम की बात करें तो इस टाइम पे जो है आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, स्पेशली अगर आप कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं किसी के साथ, तो आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। फ्रेंड्स एंड फैमिली लाइफ के साथ या सोशल सर्कल अगर आपका है, फ्रेंड्स के साथ सोशल सर्कल है आपका, इस टाइम पे जो है कोशिश करें कोई भी प्रॉमिस आप ना करें। हो सकता है आप कमिटमेंट कर दो, किसी चीज़ का प्रॉमिस कर दो, पर पॉसिबिलिटी है कि वो आप नहीं कर पाए, तो अवॉइड करिएगा ऐसे कोई प्रॉमिसेस करने के लिए। ओके, फैमिली लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है आपकी बढ़ी रहेगी इस टाइम पे। फाइनेंसेस जो है अनएक्सपेक्टेड खर्चे आपके रहेंगे इस टाइम पे। तो देखा जाए स्कॉर्पियोज आपके लिए इस टाइम पे जो है आपको अप्रिसिएशंस वगैरह ना थोड़ा डिलेड मिलेगा, और बेटर आपको देखने को मिलेगा जब 19 अक्टूबर को जो है जुपिटर एग्जॉल्ट होने वाले, उसके बाद आपको बेहतर देखने को मिलेगा, पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा। एंड आपको आपके अप्रिसिएशन जिसका आप वेट कर रहे हो, रिकग्निशन जिसका वेट कर रहे हो, वो चीज़ें जो है आपको 19 अक्टूबर के बाद देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य के साथ ये कंजंक्ट हो रहे हैं। सूर्य जो है 17 अक्टूबर को मूव करेंगे लीब्रा में, लेकिन जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो आपको जुपिटर के शिफ्ट होने के बाद ही मिलेगा, ट्रांजिट होने के बाद ही मिलेगा। सैटर्न जो है डायरेक्टली एस्पेक्ट करे, सैटर्न जो है कारक होते हैं डिले के, स्लो के। तो इस टाइम पे चीज़ें जो है आपको स्लो ही देखने को मिलेगी, प्रोग्रेस जो है स्लो ही देखने को मिलेगा, पर बेटर होगा 19 अक्टूबर के बाद। एंड आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ ज़रूर मिलेगा, आपको आपके हार्डवर्क जो है पेड ऑफ ज़रूर होगा, पर 19 अक्टूबर के बाद। सैजिटेरियस, आपके लिए वीनस का ट्रांजिट आपके 10th हाउस में हो रहा है। 10th हाउस जो हमारा प्रोफेशन का, करियर का घर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट हाउस। इस टाइम पे जो है आपका जो वीनस है बेसिकली आपके 6th हाउस एंड 11th हाउस के मालिक होते हैं। तो इस टाइम पे जो है आपको अपने करियर प्लेस पे बहुत केयरफुल रहना, सबसे पहली चीज़, क्योंकि 6th हाउस के भी मालिक है, डेली वर्क रूटीन का है, एनिमीज़ का भी घर है। वर्क प्लेस पे जो है कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स पॉसिबल है आपके साथ, तो कोशिश करें कि
चीज़ें जो है अवॉइड करें, पता चलने के बाद भी उसमें ज़्यादा इनपुट या फ्रस्ट्रेट ना हो। बेसिकली पॉसिबिलिटीज़ है कि फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, आपको कोशिश करें उसको अवॉइड करने की। करियर प्लेस पे आपको बेटर रिजल्ट्स देखने को ज़रूर मिलेगा, पर स्लो मिलेगा। सैटर्न का एस्पेक्ट है आपके वीनस पे, तो चीज़ें जो है डिलेड एंड स्लो मिलेगी। जो अथॉरिटीज़ हैं, जो सीनियर्स हैं, आपको सपोर्ट करेंगे, पर चीज़ें जो है स्लो चलेगी। तो इस वजह से आपको इस टाइम पे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकती है सिचुएशन में, तो कोशिश करें उसको अवॉइड करने की। मे बी एक्सपेक्टेशन की वजह से आप माइट बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओ, तो सीनियर्स के साथ रिलेशन बिगड़ सकते हैं, तो कोशिश करें उसको अवॉइड करने की। पर सीनियर्स आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे, सूर्य के साथ कंजंक्ट है ये आपका वीनस का। देखा जाए फाइनेंशियली आपको गेंस रहेगा अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इस टाइम पे 11th हाउस के भी मालिक है ना वो वीनस, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर मिलेगी करियर में। अगर आप न्यू प्रोजेक्ट की कोशिश कर रहे थे, न्यू काम की कोशिश कर रहे थे कि इस टाइम पे आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। चीज़ें जो है 19 अक्टूबर से और बेटर होगी, जब जुपिटर जो है ट्रांजिट करे कैंसर साइन में, अपने एक्सॉल्टेशन साइन में, तो आपको एक पॉजिटिव शिफ्ट देखने को इस टाइम पे ज़रूर मिलेगा। तो तब तक के लिए ये एक्सपेक्टेशन को, फ्रस्ट्रेशन को आपको थोड़ा कंट्रोल करके चलना है। करियर प्लेस पे आपको बेटर अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन 19 अक्टूबर के बाद मिलेंगे, क्योंकि सैटर्न भी देख रहा है, तो चीज़ें वो स्लो करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा देते हैं। तो कोशिश करें अपने फ्रस्ट्रेशन को और इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने की। रिलेशनशिप में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग्स पॉसिबल है, क्योंकि वीनस जो है डेबिटेशन साइन में जा रहा है अपने, और वीनस जो है रिलेशनशिप का ही कारक होता है, मैरिज का ही कारक होता है। तो इस टाइम पे जो है मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत पॉसिबल है, तो पेशेंस ज़रूर रखिएगा इस टाइम पे। कैप्रिकॉर्न, वीनस जो है आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, और ये आपके 5th हाउस एंड 10th हाउस के मालिक हैं। तो ये डेबिलिटेशन साइन में जा रहे हैं। इस दौरान जो है आपको अपने करियर में और पर्सनल लाइफ में ग्रोथ देखने को ज़रूर मिलेगा। एंड इस टाइम पे आपके फॉरेन कनेक्शंस जो है बन सकते हैं। अगर आप बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं या बाहर कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए ट्रैवलिंग की पॉसिबिलिटीज़ इस टाइम पे बन सकती है। हायर लर्निंग की पॉसिबिलिटीज़ इस टाइम पे बन सकती है आपकी, तो इसके लिए अच्छा टाइम है आपके लिए। लव एंड रिलेशनशिप के लिए डेफिनेटली ये टाइम बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है, क्योंकि डेबिलिटेशन में जा रहे हैं, तो आर्ग्यूमेंट्स पॉसिबल है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स पॉसिबल है इस टाइम पे। तो रिलेशनशिप में जो चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड करनी होगी आपको आर्ग्यूमेंट इस टाइम पे। देखा जाए तो फैमिली में जो है आपका फोकस जो है और बढ़ेगा। फैमिली की तरफ जो है आपकी, अगर आप प्लान करे थे चिल्ड्रन वगैरह के लिए, बच्चे के लिए, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग का ये टाइम अच्छा है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग इस टाइम पे आप कर सकते हैं। एक्सपेंसेस जो है आपके इस टाइम पे बढ़े रहेंगे, क्योंकि ये 9th हाउस में जा रहे हैं, तो अनएक्सपेक्टेड खर्चे आपके बढ़े रहेंगे। फाइनेंशियल गेंस का स्कोप है इस टाइम पे, कि फाइनेंशियल गेंस आपको हो सकता है इस टाइम पे, तो ये अच्छा समय रहेगा आपके लिए। देखा जाए तो सूर्य के साथ ये कंजंक्ट हो रहे हैं, तो सूर्य जो है 17 अक्टूबर को मूव कर जाएंगे आपके लिब्रा साइन में। आपके लिए और ग्रोथ और नई अपॉर्चुनिटीज़ जो है, बेटर चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, जब जुपिटर जो है एग्जॉल्टेशन में जाने वाला है कैंसर साइन में, तो आपको और बेटर चीज़ें देखने को मिलेगी और नई अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेगी। तब तक चीज़ें जो है तब भी स्लो रहेगा, लेकिन पॉजिटिव शिफ्ट हो रहा है ये, और एग्जॉल्टेशन में जुपिटर जा रहा है, तो चीज़ें आपको बेटर दिखने लगेंगी। पर्सनल लाइफ में पर्सनल सेटिस्फैक्शन आने लगेगा, करियर में भी चीज़ें और अच्छी होने लगेंगी इस टाइम पे, क्योंकि सैटर्न जो है अभी भी रेट्रोगेट में है, और वो वीनस को देखने वाले हैं डायरेक्टली अपने 7th एस्पेक्ट से। चीज़ें जो है वो डिले करेंगे, लेकिन जुपिटर के एग्जॉल्टेशन की वजह से आपको पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। एक्वेरियस, वीनस आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, और ये आपके 9th हाउस और 4th हाउस के मालिक होते हैं। 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी कि इस टाइम पे आपको पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती है, पर हिडन अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिल सकती है। और इस टाइम पे आप देखोगे आपकी फाइनेंशियल गेंस हो रही है, अनएक्सपेक्टेड गेंस आपको देखने को मिलेगा, या तो जॉइंट रिसोर्सेज है आपका, या ऐसे भी आपको फाइनेंशियल गेंस इस टाइम पे आपको देखने को मिलेंगे। देखा जाए तो अगर आप बिज़नेस जॉइंटली कर रहे हैं, किसी के साथ कर रहे हैं, तो भी बिज़नेस में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा इस टाइम पे। करियर की बात करें तो करियर में आपके लिए इस टाइम पे ग्रोथ अच्छा है। न्यू प्रोजेक्ट्स का वेट कर रहे थे, या न्यू अपॉर्चुनिटी का, तो इस टाइम पे आपको ज़रूर मिलेगी। एंड देखा जाए तो लव लाइफ में, रिलेशनशिप में आप डिस्टेंट थोड़ा फील कर सकते हो, इमोशनल डिस्टेंट आप फील करोगे, मिसअंडरस्टैंडिंग पॉसिबल है इस टाइम पे। पर्सनल सेटिस्फैक्शन आपको काफ़ी स्लो मिलेगा, क्योंकि वीनस जो है सूर्य के साथ कंजंक्ट हो रहे हैं। पर्सनल सेटिस्फैक्शन जो है डिलेड रहेगी इस टाइम पे। सैटर्न का भी एस्पेक्ट है, एंड सैटर्न जो है रेट्रोगेट में चल रहे हैं इस टाइम पे,
तो चीज़ें जो है स्लो चलेंगी इस टाइम पे, एंड जो प्रोग्रेस है एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट जो है आपको स्लो मिलेगा पर स्टेबल मिलेगा। देखा जाए तो जुपिटर भी 19th को ट्रांजिट कर रहे हैं अपने एग्जॉल्टेशन साइन में, तो आपको पर्सनल लाइफ में जो है और क्लैरिटी जो है उसके बाद ही मिलेगी, एंड पॉजिटिव शिफ्ट मिलेगा, करियर में बेहतर रिजल्ट मिलेगा और बेस्ट रिजल्ट्स मिलेगा 19 अक्टूबर के बाद। पाइसिस, ये ट्रांजिट जो है वीनस का आपके 7th हाउस में हो रहा है, और वीनस जो है आपके 3rd हाउस और 8th हाउस के मालिक हैं। तो इस टाइम पे आपको इस दौरान स्पेशली लव लाइफ एंड रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी, क्योंकि वीनस जो है अपने डेबिलिटेशन साइन में जा रहा है। तो आपको अपने पार्टनरशिप में पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर लॉन्ग टर्म आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो ये टाइम बेस्ट रहेगा कि आप कर सकते हैं, पर अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको करना होगा। खर्चे जो है अननेसेसरी खर्चे जो है आपको अवॉइड करने हैं। बेसिकली अननेसेसरी खर्चे बहुत इस टाइम पे एक्सपेंसेस जो है आपके पड़े रहेंगे। करियर की बात कर ले तो करियर में जो है कोलैबोरेशन के थ्रू, आपको टीम वर्क के थ्रू जो है बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देखने को मिलेगी, ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। इनिशियल फेज़ में आपको फ्रस्ट्रेशन रह सकती है, ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन रह सकती है, ज़्यादा प्रॉब्लम रह सकती है, क्योंकि सूर्य के साथ ही कंजंक्ट हो रहा है वीनस का। 19 अक्टूबर से चीज़ें जो है बेटर होंगी, ग्रोइंग रहेगी रिलेशनशिप में, और सपोर्ट और क्लैरिटी आएगा 19 अक्टूबर के बाद, क्योंकि जुपिटर जो है अपने एग्जॉल्टेशन साइन में ट्रांजिट करने वाले हैं। एंड सैटर्न भी इस टाइम पे डायरेक्ट एस्पेक्ट करेगा वीनस को। चीज़ें जो है स्लो रहने वाली, तो बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रखने की ज़रूरत है। जितना हो सके उतना ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करिएगा। सो गाइज़, ये मेरा एनालिसिस था वीनस ट्रांजिट को लेके, जो कि 9 अक्टूबर को हो रहा है, 2 नवंबर तक रहने वाला है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, लाइक करें इस वीडियो को एंड शेयर करें। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट टाइम। बाय।